Hello students, welcome back to my channel Radiant Mind Sir. I hope you all are fine. जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अभी फटाफट कर लें, ठीक है ना। आज हम लोग एक नए टॉपिक पर बात करेंगे। ये टॉपिक है केमिकल इक्वेशन। केमिस्ट्री के अंदर हमको केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए आता है, ठीक है। आज हम लोग उसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो हमारा चैप्टर है केमिकल इक्वेशन, ये हमारे क्लास 9 आईसीएसई में भी है और क्लास 10 वेस्ट बंगाल बोर्ड दोनों में भी। तो ये 9 और 10 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और एग्जाम में केमिकल इक्वेशन को बैलेंस, तुमको एक केमिकल इक्वेशन दे दिया जाएगा और उसको बोलेगा बैलेंस करने के लिए, ठीक है। तो आज हम लोग वही सीखने जा रहे हैं कि कैसे हम लोग एक केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करेंगे, ठीक है। तो जानते हैं हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। देखो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का कुछ तरीका है, मेथड है। ये वो मेथड है जिससे हम 100% क्या कर सकते हैं, केमिकल इक्वेशन को करेक्टली बैलेंस कर सकते हैं। बच्चे लोग क्या कहते हैं, स्टूडेंट लोग बहुत तरीके का तुक्का लगाते हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो वैसे करने से क्या होता है ना, 60% चांसेस रहता है कि वो गलत हो जाता है और नंबर कट जाएगा। और हम लोग तो जनरली यही करते हैं ना। लेकिन हम लोगों को केमिकल इक्वेशन सिर्फ एग्जाम में नंबर पाने के लिए नहीं करते हैं, हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को इक्वल करने के लिए करते हैं। क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि जितना भी एलिमेंट्स का मास होगा वो कभी भी ना ही डिस्ट्रॉय होगा और ना ही कभी उसमें क्रिएट कर सकते हैं, बस उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। मास तो ठीक है मिलेगा, लेकिन इसका जो मेन रीजन है केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का वो ये है, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो पहले सबसे पहले जान लेते हैं क्या मेथड्स के बारे में। मेथड्स क्या है, पहला बात हम जानेंगे क्या मेथड्स के बारे में। सबसे पहला मेथड, ठीक है, तरीका मालूम होना चाहिए हम लोगों को। पहला मेटल, क्या करेंगे, मेटल क्या है हमारा हो गया एल्युमिनियम, हो गया मैग्नीशियम और कॉपर और सोडियम और बहुत सारे एलिमेंट है, एल्युमिनियम मैग्नीशियम कॉपर, ठीक है। और हमारा क्या हो सकता है जिंक, ये सब क्या है, जिंक का लोग पूरा नाम ही जेड लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म। सिंबल में यूज करते हैं ना, केमिकल इक्वेशन में क्या करते हैं, सिंबल यूज करते हैं। जैसे हमारा एल्युमिनियम का एल, मैग्नीशियम का एम, कॉपर का सी, सोडियम का एन है और जिंक का जेड है। तो ये मेटल्स है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको किसको बैलेंस करना पड़ेगा, मेटल को। सेकेंड क्या है हमारा नॉन मेटल में क्या आ जाएगा हमारे कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, है ना। इस सब हमारे क्या है नॉन मेटल है। ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन तो बाद में करेंगे। कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, ये सब क्या है हमारे नॉन मेटल है। फिर इसके बाद आता है हमारा तीसरा ऑक्सीजन। फिर इसके बाद हमारा चौथा नंबर आएगा हाइड्रोजन, ठीक है। तो इन चार तरीके से, यानी कि सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, मेटल को बैलेंस करना पड़ेगा। तुमको कोई भी केमिकल इक्वेशन दिया जाएगा, सबसे पहले उसको किसको बैलेंस करोगे, मेटल को। फिर इसके बाद किसको करोगे, नॉन मेटल को। फिर के जब ये दोनों कर लोगे तो वापस से पहला स्टेप को चेक करोगे कि दोनों साइड में हमारा बैलेंस है या नहीं। फिर इसके बाद सेकेंड नॉन मेटल को जब चेक करोगे कि दोनों साइड में हमारा बैलेंस है या नहीं। जब ये दोनों बैलेंस हो जाएगा फिर तीसरा आएंगे हम लोग ऑक्सीजन की तरफ। ऑक्सीजन को देखेंगे, बैलेंस करेंगे दोनों साइड में। फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करने के बाद फिर से मेटल, नॉन मेटल और ऑक्सीजन
तीनों को चेक करेंगे कि हमारा तीनों दोनों साइड में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बैलेंस हुआ है या नहीं। फिर इसमें जब तीनों बैलेंस हो जाएगा फिर हम लोग क्या करेंगे, चौथा नंबर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को दोनों के साथ बैलेंस करेंगे। जब इसको बैलेंस करने के बाद फिर से चेक करेंगे कि हमारा मेटल, नॉन मेटल और ऑक्सीजन ये तीनों बैलेंस है या नहीं। बस समझ में आया। तो इस तरीके से हम लोग लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को दोनों एक तरफ हम लोग क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आया, हाँ या ना। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग एग्जांपल तो ले सकते हैं, एक एग्जांपल हम ले लेते हैं तुम लोगों को। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल हम ले लेते हैं, एक पहला कार्बन प्लस ऑक्सीजन है ना, ये हमारा क्या आएगा, CO, कार्बन प्लस ऑक्सीजन मतलब क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पर देखेंगे क्या बैलेंस क्या करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ पर कार्बन का कितने एटम्स है, एक, कुछ नहीं दिया गया तो एक, यहाँ पे कितना है, कुछ नहीं दिया गया तो एक, यानी कि यहाँ पर जो हमारा कार्बन, क्योंकि देखो पहले तो इसमें मेटल हमको देखना पड़ेगा, मेटल है या नहीं। एक बात, मेटल है या नहीं, तो मेटल इसमें है कि नहीं, पहले हम क्या करेंगे मेटल को, तो कार्बन मेटल है क्या, नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, तो यहाँ पर मेटल तो है नहीं, पहला बात। दूसरा क्या दिया गया है, नॉन मेटल, नॉन मेटल दिया गया है ना, नॉन मेटल में क्या है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है ना, तो यहाँ पर क्या है हमारा कार्बन है, तो इस इक्वेशन के अंदर हमको मेटल दिया ही नहीं है, तो हम लोग उसको बैलेंस करेंगे भी नहीं। सेकेंड क्या है, नॉन मेटल वाला था, तो नॉन मेटल में हमारा कार्बन है, तो पहले क्या करेंगे, हमको नॉन मेटल को बैलेंस करना है, तो नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे हम लोग क्या, कार्बन C यहाँ पर एक एटम है, यहाँ भी क्या है, एक एटम है, यानी कि ऑलरेडी बैलेंस है। लेकिन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो हमारा तीसरा स्टेप, थर्ड स्टेप था, पहले हमने नॉन मेटल को बैलेंस कर लिया, ये ऑलरेडी बैलेंस दिया गया है, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, तो हमको इसे बैलेंस करने की जरूरत है नहीं। फिर उसके बाद हमारा क्या है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन देखो O2 दिया गया है लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में दिया गया है हमारा O, यानी कि यहाँ पर दो एटॉम्स है, यहाँ पर क्या है, एक, तो ये हो गया अनबैलेंस। अब इसी को करना क्या है हमको, बैलेंस। ठीक है, तो बहुत इजी है, आसान है भाई। यहाँ पर दो दिया गया है, यहाँ पर एक दिया गया है, तो क्या करेंगे, यहाँ क्या करेंगे हम लोग, दो लगा देंगे, क्या लगा देंगे, दो, ये क्या करेंगे, दो लगा देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑक्सीजन दो हो जाएगा। अब अभी क्या बताया कि जब तुम कोई एक स्टेप बैलेंस करोगे, जैसे मान लो हमने ऑक्सीजन का भी बैलेंस किया, यहाँ पर O2 था और यहाँ पर O था, तो यहाँ पर ऑक्सीजन के दो एटम, यहाँ पर एक एटम, तो हमको यहाँ पर दो लगा दिए, तो ये क्या जाएगा, ऑक्सीजन दो। ये करने के बाद वापस से हमको क्या करना पड़ेगा, पहला स्टेप, मेटल दिया नहीं है, छोड़ दो, नॉन मेटल दिया गया है, कार्बन, अब यहाँ पर कार्बन के एक एटम है, यहाँ पर कार्बन दो एटम हो गया, अब हो गया नॉन बैलेंस, यही बोल रहा था चेक करने के लिए। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमको, यहाँ भी अगर हम लोग दो लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, कार्बन दो ऑक्सीजन दो, यहाँ भी कार्बन दो और ऑक्सीजन दो, तो ये हो गया हमारा बैलेंस। तो आंसर क्या है हमारा, आंसर क्या लिखेंगे इसका, C प्लस O2 को अगर हम लोग को बैलेंस करना रहेगा तो ये क्या जाएगा, 2CO, ये हमारा C प्लस O2 को बैलेंस करना रहेगा तो ये दोनों क्या जाएगा, 2CO, यही हो जाएगा हमारा आंसर। बस समझ में आया कैसे बैलेंस करेंगे, हाँ या ना। ठीक है, एक और एग्जांपल हम देखते हैं इसी तरीके से। ठीक है, एक और एग्जांपल ये हो जाता है, सेकंड नंबर में क्या दिया गया, Mg, तो हम लोग आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। यहां पर दिया गया है मैग्नीशियम 3N2 प्लस H2, हाइड्रोजन का दो एटम्स, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, OH
2 प्लस NH3। ठीक है, यहाँ पर क्या दे रखा है हमको, यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमको क्या करना था, मेथड क्या बोला था, मेटल क्या करना है, मेटल को सबसे पहले बैलेंस करेंगे दोनों साइड में। तो सबसे पहले मेटल हम उसको क्या दिया गया, मैग्नीशियम क्या है हमारा, एक मेटल है। तो यहाँ पर मैग्नीशियम के कितने एटम्स है, 3। यहाँ पर कितना है, 1। तो क्या करेंगे, यहाँ पर लगा देंगे हम लोग 3। तो यहाँ पर मैग्नीशियम 3, यहाँ पे मैग्नीशियम 3। बात समझ में आया। तो मेटल क्या हो गया, बैलेंस। फिर उसके बाद हमें किसको बैलेंस करना था, नॉन मेटल क्या था हमारा, कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर। ठीक है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन दिया गया ना, वो है कि नहीं, नाइट्रोजन कितना है, 2 है। यहाँ पर नाइट्रोजन 1 है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमको, 2 नाइट्रोजन लगा देना पड़ेगा, 2 आई है ना, 2 नाइट्रोजन। बात समझ में आया। अब उसके बाद देखो फिर से चेक करेंगे, मैग्नीशियम मेटल क्या था, 3। यहाँ पर मैग्नीशियम 3 क्या है, मेटल, दोनों क्या है, बैलेंस। फिर उसके बाद हमारा नॉन मेटल में क्या था हमारा, नाइट्रोजन, यहाँ पर कितने हैं, 2, यहाँ भी लगा दिया 2, यानी कि हमारा नाइट्रोजन भी बैलेंस, यानी कि मेटल और नॉन मेटल बैलेंस। फिर उसके बाद हमारा क्या रखना है, ऑक्सीजन क्या है हमारा, यहाँ पर 1 है। यहाँ पर कितना है, यहाँ पर OH पावर यहाँ पर 2 दिया गया, यानी कि O क्या है, ऑक्सीजन क्या है, 2 है। कितना है, 2 है। तो क्या करना पड़ेगा हमको, इसको इक्वेट करना पड़ेगा। सॉरी 2 नहीं है, यहाँ पर 3 लग गया ना, तो 3 दूनी का 6। यहाँ पर कितना ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर, 6। ये 3 दूनी का 6, ऑक्सीजन कितना हो गया, 6। यहाँ पर कितना है, 1 है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर अगर हम लोग 6 लगा देंगे तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 3 दूनी का 6। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर इन दोनों को चेक करेंगे। चेक क्या करना है, फिर से क्या, पहला स्टेप मेटल 3, यहाँ भी 3। दूसरा स्टेप नॉन मेटल कितना था, 2। नाइट्रोजन नॉन मेटल है, 2। कितना आया, 2, यानी कि ये भी बैलेंस। फिर उसके बाद तीसरा ऑक्सीजन कितना था यहाँ पर, 6। यहाँ पे कितना हो गया, 3 दूनी का 6 हो गया ना, यानी कि हमारा मेटल, नॉन मेटल और ऑक्सीजन तीनों क्या हो गया, बैलेंस। अब उसके बाद अब किसको बैलेंस करना है, लास्ट हाइड्रोजन चेक करेंगे। हाइड्रोजन ये कितना जाएगा, 6 दूनी का 12। यहाँ पर कितना जाएगा, 3 दूनी का 6 और 3 दूनी का 6। तो यहाँ पर 6 हाइड्रोजन प्लस फिर यहाँ 3 दूनी का 6, तो 6 से कितना हो गया, 12। 3 दूनी का 6, यहाँ पर 6, 3 दूनी का 6 हाइड्रोजन, और यहाँ पर हाइड्रोजन 2 और यहाँ पर 3 दूनी का 6। तो ये भी क्या हो गया, 6 6 12, 6 दूनी का 12। तो ये क्या हो गया, जितना हाइड्रोजन यहाँ था उतना हाइड्रोजन यहाँ है। तो हमारा इक्वेशन क्या जाएगा, बैलेंस। बात समझ में आया। तो देखो यहाँ पर मैग्नीशियम कितना है, 3, मेटल यहाँ भी मैग्नीशियम 3। फिर उसके बाद नॉन मेटल एंड नाइट्रोजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पे कितना है, 2n बैलेंस। फिर उसके बाद क्या करना था हमको, ऑक्सीजन को बैलेंस करना था। तो ऑक्सीजन यहाँ पर कितना हो गया, 6। यहाँ पर 6 लगा देंगे, 6। अब कितना हो गया यहाँ पर ऑक्सीजन, 3 दूनी का 6, ये भी बैलेंस। और उसके बाद क्या करना था हमारा, हाइड्रोजन को बैलेंस करना था ना। तो हाइड्रोजन क्या है, 6 दूनी का 12, यहाँ पर 3 दूनी का 6 12 और 3 दूनी का 6 12, 6 6 सॉरी 3 दूनी का 6 3 दूनी का 6 हाइड्रोजन यहाँ पर, 6 हाइड्रोजन यहाँ पर 6 हाइड्रोजन, यहाँ पर 6 हाइड्रोजन। कितना आया टोटल, 6 6 12। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन बैलेंस। तो आंसर कितना जाएगा हमारा, आंसर क्या हो गया हमारा, आंसर हो गया हमारा Mg3n2 प्लस 6H2O 3MgOH2 प्लस 2NH3। ये हो गया हमारा आंसर। बस समझ में आया। कैसे बैलेंस कर रहे हैं उसको ध्यान दो, किस तरीके से लोग बैलेंस कर रहे हैं। बात समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, आया ना, है कि नहीं।
तो ये बहुत आसान तरीका है। इस वजह से तुम कोई भी इक्वेशन, कितना भी बड़ा इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन इजीली क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। हाँ कि नहीं, समझ में आया? अब हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं तीसरा क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। चलिए तो हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट सम की तरफ, ठीक है। हमारा नेक्स्ट इक्वेशन दिया रखा है CuO प्लस NH3 Cu प्लस N2 प्लस H2O, ठीक है। यानी कि ये इक्वेशन हमको दे रखा है। अब इसमें सबसे पहले हमको क्या करना है, अपना मेथड्स को अप्लाई करना है। अब मेथड में सबसे पहले क्या बोला था, मेटल। क्या करेंगे, मेटल। तो मेटल में सबसे पहले क्या आएगा, हमको Cu क्या है, कॉपर। कॉपर एक मेटल है। तो सबसे पहले हमको इस मेटल को क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर कॉपर क्या है, एक, यहाँ भी क्या है, एक, क्योंकि कोई भी पावर दे रखा है। तो क्या हो जाएगा, दोनों जगह पर हमारा कॉपर क्या हो गया, जो मेटल क्या हो गया, बैलेंस। बात समझ में आया? फिर सेकंड में क्या बोला था हमको, नॉन मेटल। नॉन मेटल में क्या था हमारा, N यहाँ पर है ना, नाइट्रोजन नॉन मेटल है। और यहाँ पर एक है, लेकिन यहाँ तो गड़बड़ हो गया ना, यहाँ तो 2 दे दिया गया। तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है। इसका मतलब हमको दोनों साइड क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, यहाँ पर अगर 2 है तो यहाँ भी क्या लगना पड़ेगा, 2। अब देखो जैसे कि मैंने बोला कि जब तुम कोई भी चेंजेस करोगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, स्टार्टिंग जो पहला स्टेप है उसको पहले चेक करेंगे। यहाँ पर कॉपर क्या था, 1, यहाँ भी कॉपर 1, यानी कि मेटल दोनों साइड बैलेंस। फिर इसके बाद हमारा यहाँ पर नाइट्रोजन जो कि नॉन मेटल है, यहाँ भी क्या है, 2 है, यहाँ भी क्या है, 2 है, यानी कि मेटल और नॉन मेटल दोनों क्या, बैलेंस, ठीक है। अब क्या आएगा, यानी कि मेटल और नॉन मेटल दोनों क्या हो गया, बैलेंस। तीसरा क्या करना है हमको, ऑक्सीजन क्या है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर क्या है, 1 है, यानी कि बैलेंस। बात समझ में आया? अब आते हैं हम लोग तीसरा क्या हो गया, हाइड्रोजन क्या है, यहाँ पर 2 3 6 हो गया। अब यहाँ पर क्या दिया गया है, 2 ही दिया गया है। देखो यहाँ पर 2 3 जा 6, हाइड्रोजन कितने हो गए, 6। यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 2 है। इसको क्या करना पड़ेगा हमको, यहाँ भी 3 लगा देंगे तो 3 2 जा 6, हाइड्रोजन तो हो गया 6, हाइड्रोजन भी हो गया 6, यानी कि ये दोनों हाइड्रोजन बैलेंस। लेकिन बताए कि फिर से हमको क्या करना पड़ेगा, स्टेप 1 में जाना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि बैलेंस हुआ है या नहीं हुआ है। देखो पहला क्या है, मेटल, कॉपर यहाँ भी दोनों जगह क्या हो गया, बैलेंस। फिर इसके बाद हमारा नॉन मेटल क्या था, नाइट्रोजन 2 है, यहाँ भी 2 है, बैलेंस। तीसरा क्या था हमारा, ऑक्सीजन क्या था, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर अब कितना हो गया, 3 हो गया ना भाई। तो ये क्या हो गया, अनबैलेंस। अब क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करो। तो यहाँ पर एक चेक करना था हमको कि जब यहाँ पर हमको हाइड्रोजन बैलेंस करने गए थे तो हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन ऑक्सीजन क्या हो गया, अनबैलेंस हो गया। अब फिर से क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन को बैलेंस करना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पर अब ऑक्सीजन कितना हो गया है, 3, और यहाँ पे कितना है, 1। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ भी 3 लगा देंगे। क्या लगा देंगे, 3 लग गया ना यहाँ पर, तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, 3। अब क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन 3। लेकिन अब देखो फिर से चेक करो, तो अब चेक करेंगे फिर से, पहला स्टेप फिर करेंगे। यहाँ पर मेटल क्या था, कॉपर क्या था, 3 हो गया ना यहाँ पर। जैसे यहाँ पर 3 लगा दी तो कॉपर भी 3 और ऑक्सीजन भी 3। यहाँ पर कॉपर हो गया 3, यहाँ पर कॉपर क्या है, 1। तो यहाँ क्या लगाना पड़ेगा, अब बैलेंस करो इसको। तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, 3 लगाना पड़ेगा हमको, हाँ या ना, हाँ या ना, ठीक है। तो यहाँ भी 3 हो गया कॉपर, अब हो गया कॉपर 3, बैलेंस। अब देखो उसके बाद हमारा क्या था, नॉन मेटल को चेक करेंगे, नॉन मेटल आया कि नहीं आया। नॉन मेटल हमारा था नाइट्रोजन, यहाँ पर 2 है, यहाँ भी 2 है, बैलेंस। यानी कि मेटल बैलेंस, नॉन मेटल बैलेंस। फिर उसके बाद किसके बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन क्या था, यहाँ पर 3, यहाँ पर क्या है, 3, बैलेंस।
फिर इसके बाद क्या था हमारा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना था हमारा 3 2 जा 6, यहाँ भी कितना है 2 3 जा 6 है ना। तो ये भी क्या हो गया बैलेंस। तो अब कह सकते हैं कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो इक्वेशन था वो दोनों क्या है बैलेंस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आंसर क्या था, पहले हमको इसको क्या कहते हैं पहले इसको क्वेश्चन कर लो इसको। तो ये हमारा 3CuO प्लस 2NH3 इक्वेशन 3Cu प्लस N2 प्लस 3H2O, बात समझ में आया। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, यानी कि दोनों इक्वेशन क्या हो गया अब बैलेंस। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया, हाँ या ना। इस तरीके से हम लोग मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन इन स्टेप्स को फॉलो करके हम लोग इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। बस समझ में आ रहा है आपको, हाँ या ना, ठीक है। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, है कि नहीं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, Al4C3 प्लस H2O CH4 प्लस AlOH3 ये दे रखा है ना हमको। अब इसको क्या करना पड़ेगा हमको बैलेंस, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले वही काम करना है, क्या करना है मेथड्स को फॉलो करना है। मेथड्स बहुत जरूरी है ना, बिना मेथड्स के हम लोग बैलेंस नहीं कर सकते। और ये एक ऐसा मेथड है जो हमेशा जब भी तुम यूज करोगे ये मेथड हमारा क्या होगा 100% वर्क काम करेगा, ठीक है। तो पहले देखते हैं हम लोग, सबसे पहले क्या करना था हमको मेटल, मेटल में क्या था एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम क्या है मेटल, एल्यूमिनियम यहाँ कितना है 4, यहाँ पर कितना दिया गया है 1, यहाँ पर 4, यहाँ पर 1, कुछ नहीं है ना 1 है, क्योंकि ये जो बाहर दिया गया ब्रैकेट में ये सिर्फ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का दिया गया है, इसमें एल्यूमिनियम नहीं आएगा, ठीक है ना। एल्यूमिनियम बाहर है, तो यानी कि यहाँ पर एल्यूमिनियम 1 है और यहाँ पर कितना है 4, तो यहाँ पर क्या जाएगा हमारा, यहाँ पर हमको इसको 4 लगा देंगे तो ये क्या हो गया हमारा एल्यूमिनियम 4 और एल्यूमिनियम 4। तो एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम ये दोनों जगह पर क्या हो जाएगा बैलेंस, यानी कि हमारा मेटल बैलेंस। अब उसके बाद जब हमारा मेटल बैलेंस हो गया क्या करेंगे नॉन मेटल को, नॉन मेटल क्या था हमारा कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर और भी बहुत सारे एलिमेंट है। तो यहाँ पर कार्बन है ना, कार्बन कितना दिया गया है 3, कार्बन कितना दिया गया है 3, यहाँ पर कार्बन कितना दिया है 1, यहाँ पर कार्बन कितना है 3, तो क्या करोगे 3 लगा दिए, तो यहाँ पे कार्बन 3, यहाँ पे कार्बन 3। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया, आया ना। फिर उसके बाद हम क्या बोला था, यानी कि चेक करेंगे मेटल एल्यूमिनियम 4 बैलेंस। फिर उसके बाद नॉन मेटल, नॉन मेटल कौन था हमारा, नॉन मेटल था हमारा कार्बन, कार्बन कितना था 3 और यहाँ पर कितना है 3, ये भी क्या हो गया बैलेंस, यानी कि हमारा मेटल और नॉन मेटल बैलेंस। उसके बाद क्या करेंगे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या है हमारा, ऑक्सीजन कितना है 1, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है 3 क्योंकि 12 हो गया ना। अब देख लो कितना ऑक्सीजन है 12, 4 3 जा 12, तो ऑक्सीजन कितना हो गया 12 और यहाँ पर कितना है 1, यहाँ क्या करना पड़ेगा हमको 12 ऐड करना पड़ेगा, कितना करना पड़ेगा 12, यहाँ पर कितना करना पड़ेगा ऐड 12, तो 12 कर दिया ना यहाँ पर। अब ये कितना हो गया 12 ऑक्सीजन हो गया और 4 के 12 ऑक्सीजन हो गया है ना। तो
तो ये क्या हो गया 12, यहाँ पर देखो 4 3 जा 12, तो यहाँ पर कितना जाएगा 12 ऑक्सीजन हो गया। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसको बैलेंस कर दिया, क्या 12 ऑक्सीजन। बात समझ में आया ना? ठीक है, तो अब क्या करेंगे, दोनों साइड बैलेंस। अब चेक करेंगे, यहाँ पर मेटल क्या है, एल्युमिनियम 4, यहाँ भी क्या है 4, दूसरा क्या है नॉन मेटल कार्बन 3, यहाँ भी क्या है 3, ये भी बैलेंस। तीसरा क्या था ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या था यहाँ पर 12, यहाँ पर कितना है 4 क्या है 12, हो गया ना 12, यानी कि हमारा मेटल नॉन मेटल और ऑक्सीजन तीनों हो गया बैलेंस। अब क्या करेंगे हम लोग, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन यहाँ पर 12 दूनी का 24 है, 12 टू जा 24, तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितना हो गया, इस साइड एक साइड में 12। अब यहाँ पर देखते हैं 4 तिहाई 12, यहाँ पे कितना है, यहाँ पर ये देख लो 4 तिहाई 12 हाइड्रोजन, ये यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन कितना गया 3 4 जा 3 और 4, 3 और 4 मतलब क्या करेंगे 12 क्या गया हाइड्रोजन, और यहाँ पर 4 तिहाई 12 प्लस 12 हाइड्रोजन, तो 12 12 कितना हो गया 24, यहाँ कितना है 12 का 24, ये 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 कितना है 12 2 24 हाइड्रोजन यहाँ है ना, हाँ या ना, और यहाँ पे कितना हो गया 12 12 24। तो ये कह सकते हैं क्या कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड जो इक्वेशन है केमिकल इक्वेशन इक्वल है कि नहीं, तो आंसर क्या होगा हमारा, आंसर Al4C3 प्लस 12H2O 3CH4 प्लस 4AlOH3, ये हो गया हमारा बैलेंस। बात समझ में आया, हाँ या ना? देख लो एक बार ध्यान से, बहुत इजी है कि नहीं, हमको बस मेथड्स को अप्लाई करना है और अपना काम कर लेना है। अब मेटल्स बहुत बस 4 याद रखना है, 4 में क्या है मेटल नॉन मेटल ऑक्सीजन हाइड्रोजन। सबसे पहले हमको मेटल को बैलेंस करना पड़ेगा। मेटल क्या था हमारा एल्युमिनियम, यहाँ 4 था, यहाँ पर सिंगल था, क्या कर दिए दोनों को बैलेंस कर दिए। बात समझ में आया ना? ठीक है, तो ये याद रखना हमेशा। मेथड्स को ध्यान में रखते हुए हमको क्या करना है, केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना है, और ये जो मेथड्स है ये 100% काम करेगा हर जगह, चाहे कितना भी बड़ा इक्वेशन क्यों न दे तुमको, हमको बस यही याद रखना है मेटल को बैलेंस करेंगे, फिर उसके बाद नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे, फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, फिर उसके बाद हाइड्रोजन को। बात समझ में आया? और हमेशा जब दूसरा स्टेप को बैलेंस करेंगे तो पहला वाला को चेक करेंगे कि वो बैलेंस है या नहीं, दोनों बैलेंस है कि नहीं, फिर उसके बाद तीसरा वाला करेंगे, जब फिर तीसरा वाला को करेंगे तो फिर दोनों को चेक करेंगे कि बैलेंस है कि नहीं, फिर उसके बाद चौथा करेंगे, जब चौथा करेंगे फिर चेक करेंगे कि बैलेंस ऊपर से लेकर नीचे तक है कि नहीं। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसको केमिकल इक्वेशन को हम क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। बात समझ में आया, हाँ या ना? क्योंकि बैलेंसिंग बहुत जरूरी है, चाहे वो केमिकल इक्वेशन का हो चाहे वो लाइफ का हो, हाँ या ना? नहीं कर पाओगे तो बाबू स्किप कर जाओगे। ठीक है, तो ध्यान दे, है कि नहीं, समझ में आया? ठीक है, तो बस आखिर में वही बात, क्या जो रेगुलर बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं नहीं मालूम, बस यही कहना है कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है ना? और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना? क्योंकि ये हमेशा एग्जाम में आता है। केमिस्ट्री के अंदर 9th क्लास में आईसीएससी और 10th क्लास में वेस्ट बंगाल बोर्ड में ये बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन आता है। अब जो बच्चों वीडियो देखेंगे अंत तक देखेंगे, ये नहीं कि आधा अधूरा, बहुत लोग क्या कहते हैं ना स्किप स्टार्टिंग का देख लेते हैं, चलो हाँ ठीक है, उसके बाद आगे का लास्ट कुछ समझ में नहीं आएगा। हम बोल रहे हैं ना, कुछ नहीं समझ में आएगा। कोई भी काम शुरू से लेकर आखिर तक जब तक नहीं करोगे ना
कुछ नहीं हासिल होता है। तो चाहे वो वीडियो हो चाहे वो कुछ भी हो, तो शुरू से लेकर आखिर तक देखना मत भूलना, है कि नहीं? ठीक है, तब जाके ये सारा चीजें कॉन्सेप्ट समझ में आएगी। ठीक है, तो बात समझ में आया? तो बस इतना ही कि वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो बिल्कुल देरी ना करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा और लाइक और कमेंट करते रहिएगा, है या ना? ठीक है, तो फिर चलते हैं, फिर आएंगे हम लोग, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक टाटा बाय बाय और अपना ध्यान रखें। थैंक यू वेरी मच।